Hello students, welcome back to another video. I hope you all are doing fine. So today we are going to discuss chapter number 26, correlative conjunctions and compound conjunctions. So let's get started. Correlative conjunctions and compound conjunctions. Now first we are going to see कि conjunctions क्या होते हैं. A conjunction is a word that joins two words, phrases or clauses. बेसिकली ये जो है फेविकॉल फेविस्टिक जैसे होते हैं. ये क्या करते हैं, आपके दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं. जैसे कि एंड, एंड, बिफोर, और कौन से होते हैं मुझे बता दो. ब्यूटी बट होता है, बिकॉज होता है, उसके बाद में और होता है, सिंस होता है. तो ये सारे जो है ना बच्चों, ये सारे क्या होते हैं, हमारे कंजंक्शन होते हैं. तो कंजंक्शन क्या है, ऐसा वाला वर्ड जो हमारे दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को क्या करता है, ज्वाइन करता है. अब ये तो हमें पता था, बट कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, ये कुछ नया है. अब ये क्या होता है पता है, ये आप पेयर्स होते हैं. ये भी फेविकॉल ही होते हैं. ये भी दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. बट ये एक वर्ड नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, पेयर होते हैं. ये दो वर्ड्स होते हैं. जैसे कि नाइदर नॉर, आइदर और. ठीक है, दो वर्ड्स है. आपको एक जो है पहले यूज करना है, दूसरा जो है बाद में, लेकिन आपको दोनों यूज करने होते हैं. ठीक है, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं. ठीक है, तो देख लो, दे वर्क टुगेदर in a sentence and relate one part of the sentence to the other. दो अलग अलग जगहों पे लगते हैं और आपको क्या देते हैं, रिलेशन देते हैं दोनों पार्ट्स में. जैसे कि नाइदर नॉर है, बच्चों मैं बोल देती हूँ, आप याद रख लो या पेंसिल से लिख लो. नाइदर नॉर कब यूज करना है पता है, जब हमको दोनों ऑप्शन नहीं चाहिए, दोनों से भी अग्री नहीं करते हैं. आइदर और कब यूज करना है पता है, जब दोनों में से एक चाहिए हमें, दो ऑप्शन में से एक. नॉट ओनली बट ऑल्सो कब यूज करते हैं हम, जब हमको ये भी चाहिए और वो भी चाहिए. ठीक है, और बट बोथ एंड कब करते हैं, कि हमें दो प्लस एक और जो है वो चाहिए. ठीक है, तीन चाहिए. वेदर और क्या होता है, या तो ये कर लो या तो वो कर लो. नो सूनर दैन एक होता है. तो ये जो है याद रख लो. मैंने आपको मीनिंग्स क्यों बताया पता है, क्योंकि बच्चों देखो, जब हम अपने ओन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर देते हैं ना, तो हमें आंसर पहचानना बहुत आसान हो जाता है. तो हम जो है एकदम फटाफट से जो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमें जो है ये याद रह जाए जो भी हमने अभी कहा है. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. देखो, डैश इज ही माई फ्रेंड, डैश हैव आई एवर मेट हिम बिफोर. ना वो मेरा फ्रेंड है, ना मैं उससे कभी मिली हूँ. दोनों को नहीं बोलना है. मैंने आपसे बाद में कहा था, दोनों को नहीं होगा तो क्या कहते हैं, नाइदर नॉर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. अगला वाला, डैश इज ही माई फ्रेंड, डैश माई गाइड एंड मेंटोर. ये बस मेरा फ्रेंड नहीं है, ये मेरा मेंटोर भी है. मतलब क्या कहना है मुझे, ये भी वो भी, दोनों को हाँ कहना है. तो हम क्या यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो. द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. द ब्रदर्स विल डैश गो टू कॉलेज, डैश टेक अ जॉब. दोनों में से कोई एक ही कर सकता है. मैंने आपसे बाद में कहा था, दोनों में से एक होगा तो क्या आता है, ऑप्शन नंबर 3, आइदर और. अगला देख लो, रोमा इज डैश इंटेलिजेंट डैश ब्यूटीफुल. रोमा जो है ना वो दोनों है, इंटेलिजेंट भी है और ब्यूटीफुल भी है. तो जब दोनों है ना तो क्या आएगा, बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल. सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है. याद रख लो, दोनों है तो बोथ एंड आएगा, दोनों करना है तो बट ऑल्सो आ जाएगा, दोनों में से एक है तो आइदर और आ जाएगा, और दोनों भी नहीं है तो क्या आता है, नाइदर नॉर आता है. फिफ्थ वन, डैश यू लाइक इट नॉट यू हैव टू साइन. आपको पसंद हो या नहीं आपको करना होगा, हाँ या ना मुझे फर्क नहीं पड़ता है. तो क्या आता है यहाँ पे, वेदर और. वेदर यू लाइक इट और नॉट, हाँ या ना यू हैव टू साइन द अग्रीमेंट. नेक्स्ट इज, चूज द सेंटेंस हैविंग द रॉन्ग यूसेज ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन. अभी हमें ना यहाँ पे रॉन्ग ढूंढना है. तो पहले देखते करेक्ट क्या क्या है. स्टूडेंट्स कैन आइदर प्ले और स्टडी, या तो खेलो या तो पढ़ो, बराबर है, दोनों में से एक. बोथ इमरान एंड हिज ब्रदर आर गुड, दोनों का यूज है तो बोथ एंड करेक्ट है. नाइदर जैक और जिल, देखो नाइदर के साथ और कभी नहीं जाता है बच्चों, नाइदर के साथ क्या जाता है, NOR नॉर जाता है. सो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, रॉन्ग है. ठीक है. सेकेंड वन, वेदर योर फादर नोज अबाउट द बर्गलरी और नॉट यू हैव टू रिटर्न द आइटम. सही है, आपके फादर को पता हो या ना हो, आपको जो है ये देना पड़ेगा. बोथ राजिया एंड हर सिस्टर वॉज अफ्रेड, राजिया और उसकी सिस्टर दोनों जो है वो अफ्रेड थी. देखते हैं,
द स्टूडेंट कैन नाइदर स्टडी, नो नाइदर नॉर है, ये भी करेक्ट है. रेमो इज नॉट ओनली अ गुड बॉय बट, ये भी करेक्ट है. तो यहाँ पे आंसर जो है ना रॉन्ग है, वो सेकंड ऑप्शन है. बोथ रजिया एंड हर सिस्टर वॉज अफ्रेड, ये जो है ना वो रॉन्ग है. ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था नॉट ओनली रजिया बट ऑल्सो हर सिस्टर. ठीक है, अगला, आई ईट ओनली द वेजिटेबल्स बट ऑल्सो द फ्रूट्स. आई नॉट, ये बराबर है, नॉट ओनली बट करेक्ट है. आई ईट ओनली द नूडल्स एंड ऑल्सो द राइस. देखो बच्चों, ओनली नूडल्स कह रहे हो तो साथ में राइस नहीं मांग सकते आप, एक ही बात कर लो. सो द आंसर रॉन्ग ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, यहाँ पे एंड के साथ बोथ आना चाहिए था, ओनली नहीं आता है. क्लियर है? Question number 3. Choose the correct compound conjunctions to complete the sentence. Namita doesn't want to appear for the exam, so she acts dash she is sick. वो ऐसे एक्ट करती है जैसे वो sick है. She acts as if she is sick. Okay? I will not attend his party dash he asked me. जब तक वो मुझसे पूछता नहीं है. ऐसे कहना है हमें, या हमें ये कहना है कि अगर वो मुझसे पूछेगा तो भी मैं नहीं जाऊँगी. देखो मैं तो बहुत डिटरमाइंड हूँ कि मैं जा ही नहीं रही हूँ, तो क्या आएगा, आई विल नॉट अटेंड हिज पार्टी इवन इफ ही आस्क्स मी. मुझसे पूछेगा तो भी मैं नहीं जा रही हूँ. द स्ट्रेंजर कैन स्टे हियर डैश ही कीप्स द प्लेस टाइडी. स्ट्रेंजर रुक सकता है लेकिन उसे क्या करना होगा, वो तब तक ही रह सकता है जब तक वो मेरी जगह साफ रखता है. मतलब एज लॉन्ग एज, जब तक वो रहेगा. So answer is option number 1. The thief escaped dash the door open. The thief escaped, जैसे ही दरवाज़ा खुला वैसे ही भाग गया. जैसे ही मतलब क्या होता है, as soon as. Fifth one, the test was scheduled for the weekend dash everybody could be present. क्यों टेस्ट जो है वीकेंड पे रखी है, ताकि सब आ जाए. मतलब क्या है, in order that everybody could be present. Question number 4. Choose the sentence using the correct compound conjunction. अभी देख लो, वी शैल नॉट कैंसिल द पिकनिक सो दैट दे आस्क. नहीं, ये तो गलत है. वी शैल नॉट कैंसिल द पिकनिक इन ऑर्डर दैट दे आस्क. नहीं, ये भी गलत है. वी शैल नॉट कैंसिल द पिकनिक इवन इफ, हाँ ये सही है, हम नहीं कैंसिल करेंगे अगर वो हमसे पूछेंगे तो भी. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. निमेश इज प्रैक्टिसिंग डेली सो दैट ही विन्स द मैच. सही है, वो प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो जीत सके. सो दैट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Samir will get the job even if he prepares. नहीं, वो job even if prepare नहीं आएगा. Samir will get the job in order that he prepares. नहीं, Samir will get the job so that he prepares. नहीं, Samir will get the job provided that he prepares well for the interview. यहाँ पे जो है the correct option is option number 4. समीर को जॉब मिलेगी क्योंकि provided that, क्योंकि उसने प्रिपरेशन अच्छे से किया है. फोर्थ वन, द गर्ल्स बिगैन सिंगिंग एज लॉन्ग एज द एंटर. नहीं, हमें क्या कहना है, गर्ल्स सिंगिंग करना शुरू कर देते हैं जैसे ही वो अंदर आ जाते हैं. जैसे ही को हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, एज सून एज. तो हमारा आंसर क्या है पता है, ऑप्शन नंबर 4. द गर्ल्स बिगैन सिंगिंग एज सून एज द एंटर द ऑडिटोरियम. ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, द स्टूडेंट्स कैन कम फॉर द प्रोग्राम प्रोवाइडिंग दैट दे मेंटेन डिसिप्लिन. नहीं, हमें क्या कहना है, वो प्रोग्राम में तब तक आ सकते हैं जब तक वो क्या करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं. सो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 है. स्टूडेंट्स कैन कम फॉर द प्रोग्राम प्रोवाइडेड दैट दे मेंटेन डिसिप्लिन. ठीक है, लास्ट वन, सिक्स्थ वन, द लेबरर विल गेट हिज सैलरी सो दैट ही वर्क्स हार्ड. देखो, लेबरर को सैलरी तब तक मिलेगी जब तक वो काम करेगा. तब तक, जब तक को हम यूज़ क्या करते हैं, एज लॉन्ग एज. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. देखो बच्चों, ये चैप्टर में आपको क्या करना है पता है, एक बुक ले लो, उसमें क्या करना है आपको, ये जो सारे कंपाउंड कंजंक्शन है ना, एज लॉन्ग एज, नाइदर नॉर, बोथ एंड ऑल, वो कब यूज़ करने हैं वो नोट डाउन कर लो. जैसे जैसे लेक्चर में मैंने उन्हें हिंदी में कहा है वैसे वैसे लिख लो. तो आपको क्या हो जाएगा, आपको याद रह जाएगा कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है. अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक लिस्ट जो है वो शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, आप उसको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो. Okay, so I hope you all have understood, and if you have, then don't forget to like, share and subscribe to the channel.